हेलो दोस्तों, मेरे खनानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जिसमें हम पार्ट 9 बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाता है, ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट हमें। और शिशु को भी, जो बाल्यावस्था जो जन्म लेता है, शिशुअवस्था में शिशु होता है, उसे भी ये ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम जो खनिज तत्व हैं या ये जो पोषक तत्व है, इनको हम गाय, बकरी और भैंस के दूध से कंपेयर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि कई अवस्थाओं में ऐसा होता है कि माताएं दूध नहीं पिला पाती हैं किसी कारणवश। वो जन्म के समय बच्चे के जन्म के समय ही मर जाती है। तो उस कंडीशन में बालक को कैसे जीवित रखा जाए, उसके पोषक तत्वों की कमी को कैसे पूरा किया जाए, ये यहाँ पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो गाय के दूध में अधिक पाया जाता है माता के दूध से। सबसे सर्वोत्तम आहार जो होता है शिशु का, वो माता का दूध ही होता है। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी कारणवश नहीं, माता का दूध नहीं दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम गाय का, बकरी का या भैंस का दूध बच्चे को देते हैं। तो भैंस का तो बहुत रेयर कंडीशन में दिया जाता है, जब कोई चारा ही नहीं हो तो हम भैंस का दूध देते हैं, वो भी पानी मिलाकर। लेकिन सबसे पहले गाय का दूध ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि गाय के दूध में वही पोषक तत्व होते हैं जो लगभग माता के दूध में होते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो गाय के दूध में अधिक पाया जाता है माता के दूध से। मीन्स बच्चे को ज्यादा एनर्जी मिलती है इससे। अगर गाय का दूध दिया जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब बात कर रहे हैं वसा की। तो वसा जो होता है वो गाय के दूध में और माता के दूध में लगभग सेम ही होता है। गाय के दूध में भी वसा की उतनी ही मात्रा पाई जाती है जितनी माता के दूध में पाई जाती है। अब बात कर रहे हैं खनिज लवण की। तो सारे खनिज लवण जो होते हैं वो माता के दूध से पूरे हो जाते हैं बच्चे को, या गाय के दूध से भी दिए जाते हैं। लेकिन माता के दूध में जो होता है वो आयरन खनिज लवण नहीं होता है, इसलिए ड्रॉप्स के फॉर्म में ये बच्चों को दिया जाता है। हम समय समय पर जो टीके लगवाते हैं या जो दवाइयाँ देते हैं बच्चों को, वो कहीं ना कहीं इन्हीं खनिज लवण या विटामिन से रिलेटेड होती हैं। तो बच्चे को ये जो आयरन होता है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में दिया जाता है। आप कभी टीके लगवाने गए होंगे तो बच्चों को जो ड्रॉप्स पिलाई जाती है वो यही होती है। अब बात कर रहे हैं विटामिन की। तो विटामिन जो होते हैं ABCD जो विटामिन हैं वो किस किस की मात्रा में दिए जाते हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। तो जो बच्चा होता है उसे 1400 आयु मतलब आई और यू, आयु मतलब कि इंटरनेशनल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। मींस पूरे वर्ल्ड में ये डिसाइड किया गया है कि विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो लगभग 1400 आयु दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन बी जो होता है वो 50 से 55 kg तक होना चाहिए। मीन्स विटामिन बी की मात्रा अधिक मात्रा में बच्चों को दी जाती है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी 350 मिलीग्राम दिया जाता है और विटामिन डी जो होता है वो 25 मिलीग्राम दिया जाता है। मीन्स इतने विटामिन जो होते हैं वो बच्चों को देना आवश्यक होते हैं। अब आगे हम कुछ और पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आप शेयर नहीं करेंगे और इसी तरह से मेरे जो वीडियोस हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ हैं, आप खुद ही देखिए 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से मैं वीडियो में मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ। तो आप मुझे मोटिवेट करिए, लगभग शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और मैं भी अपने आप में मोटिवेट होते रही हूँ और आपके लिए बहुत शानदार सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करवा दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।